देखते हैं हाउ टू अरेंज रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके कुछ स्टेप हमको ध्यान रखना होगा कभी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है कि जितना भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या करोगे? पॉजिटिव करोगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो। ठीक है, पॉजिटिव कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करके आप नेगेटिव साइन को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि अब चेक करो कि आपका जितना भी रेशनल नंबर है, क्या सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। अगर मान लेते हैं सपोज डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो कंपेयर करो उसके नॉमिनेटर से, और जो नॉमिनेटर ग्रेटर होंगे वहीं आपका रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। अगर मानते हैं संयोगवश आपका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो फर्स्ट आपका प्रायोरिटी है कि उसके डिनोमिनेटर को सेम करो। तो बात होती है कि डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया जाता है? जितना भी डिनोमिनेटर है सबको सबका एलसीएम लो। ठीक है, और जितना भी उसका एलसीएम आता है सारे डिनोमिनेटर को उसके इक्वल एलसीएम के इक्वल कर दो। ठीक है, जैसे ही आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद जो है उसके नोमिनेटर से कंपेयर करो, और जो नोमिनेटर बड़ा डैट मीन्स वह नंबर, वह रेशनल नंबर बड़ा। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3। ठीक है, पहले देख लेते फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। फर्स्ट स्टेप है इसको डिनोमिनेटर को वॉच करना। क्या करना? वॉच करना, देखना है कि क्या इसकी नेगेटिव डिनोमिनेटर है। हाँ जी, इसका भी नेगेटिव डिनोमिनेटर है, इसका भी नेगेटिव डिनोमिनेटर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसे पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव करने के लिए आपको बताएं क्या करोगे? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप जानते हो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर में, किसी रेशनल नंबर में उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, 4/-9 है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी -1 से। तो देखो 4 सबसे पहले नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं कुछ पल के लिए। ठीक है, देखो 4 × 1 कितना हो गया? 4। 9 × 1 9 हो गया। देखो जब आप दो रेशनल नंबर या दो नंबर या दो से अधिक नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा उस पर नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, कैसे? अगर देखना है कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड आ रहा है, डैट मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है नंबर हुआ, तो वहाँ पे नेगेटिव लगा देना। अगर वो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है? 1 है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। और ये नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है? 2 है, 2 जो था इवन नंबर है इसलिए इवन हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन आप दूसरे देखो, प्लस इनटू माइनस गिव्स माइनस। और देखो दूसरे तरीके से और बता रहा हूँ, अगर दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो और दोनों साइन जो है, दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब कहने के एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड है -5/12, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 तो 7/-18 इसका नेगेटिव साइन है, तो इसको पॉजिटिव करो। कैसे करोगे? -1 से, देन -1 से, कितना हो गया? -7/18। अब बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, -4/9 -5/12 -7/18 -2/3। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है देखना कि सबके डिनोमिनेटर सेम है क्या। नहीं, सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, किसी का 9 है, किसी का 12 है, किसी का 18 है, किसी का 3 है। तो हम क्या करेंगे? सब सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो 9 12 18 एंड 3 का एलसीएम लेते हैं। किसका? 9 का, 12 का, 18 का, 3 का। 9 12 18 3 का, तो 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 से
3 1 जा 3 4 एंड देन 3 2 जा 6, देन फिर 2 से करते हैं 1 2 1 1। तो अब कितना हो गया, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप 1 से मल्टीप्लाई करो कितनों भी, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए हम 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। तो 3 3 जान 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ठीक है, मतलब इट मीन्स 36 क्या हो गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो जितना भी डिनोमिनेटर है सारे डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम करो, डैट मीन्स 36 करो, ठीक है। तो देखो -4/9, अब बताओ, आप ही बताओगे 9 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 36 आ जाए, ठीक है, तो 4 से। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, बैलेंस करने के लिए। देखो क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होगा, फिर आपका -4/9 बच जाएगा, ठीक है। तो -16/36, उसके बाद -5/12, देन 12 को 36 करने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, देन इसमें भी 3 से 15 हैं 45 और 12 हैं 36, 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद -7/18, इसमें को 2 से, देन इसको भी 2 से, ऑलरेडी आपको समझा दिया, इसलिए कभी कभी हम तेज भी निकल चल रहे हैं, ठीक है। तो -14/36 हो गया, एंड देन -2/3, 3 को 36 करने के लिए क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई, देन इसमें भी 12 से, तो -24/36। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो आप, यह हमारा नंबर हो गया, ठीक है, यह ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब जितना भी नंबर है, जितना भी रेशनल नंबर है, सारे का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब क्या चीज़ देखेंगे हम, बस न्यूमिनेटर देखेंगे। और आप ये भी जानते हैं, एक और बात मैं बता रहा हूँ कि जितना भी नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, जितना भी नेगेटिव नंबर होता है सभी के सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है सब पे नेगेटिव साइन है, इस पे भी 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 नेगेटिव साइन, सब पे नेगेटिव साइन है। तो आपको कंपेयर करना है, जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे छोटा होगा। नेगेटिव के केस में क्या होता है, जो वैल्यू सबसे बड़ा होता है एक्चुअल में वह वैल्यू सबसे छोटा होता है। तो देखो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 24 है, तो इसको लिख देते हैं ये सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन लगा है। इससे बड़ा कौन सा है, तो देखो 24 के बाद अब चेक करते हैं तो 16, तो -16/36। उसके बाद देखते हैं -15/36। उसके बाद क्या है, -14/36, ठीक है। ये तो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको लिखना है, ठीक है। तो -24/36 का फॉर्म क्या है, यहाँ पे -2/3, -16/36 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -4/9, -15/36 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -5/12, और -14/36 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -7/18 है। यह क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि देखो जब भी नंबर पे नेगेटिव साइन होगा, अगर सभी नंबर पे नेगेटिव साइन होगा तो जो नंबर के जो उसका वैल्यू जो होता है, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा डैट मीन्स वह सबसे बड़ा होगा। लेकिन वही पॉजिटिव नंबर की बात होता है तो जिसका वैल्यू सबसे बड़ा डैट मीन्स वह सबसे बड़ा होगा। इस पर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है -3/4, 5/-12, -7/16 और 9/-24। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, -1 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो -3/4 ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। -5/-12, ये नेगेटिव साइन नीचे है, इसको पॉजिटिव करते हैं, -1 से दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, -5/12 हो गया, ठीक है। देन -7/16, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9/24 माइनस है तो इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो
तो -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डेट मीन्स -9/24। ठीक है, वेर इज रेड पेन। हाँ देखो, तो आपका ये -3/4 हो गया, -5/12 हो गया, -7/16 हो गया एंड -9/24 हो गया। ठीक है, तो अब आपको देखना है क्या इस सब जितना भी रेशनल नंबर है सबका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं जी, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेते हैं। तो 4 का, देन 12 का, 4, 12, 16 एंड देन 24 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 से, देन 2, 6, 8, 12, अगेन 2 से, 1, 3, 4, 6, अगेन 2 से करते हैं, 1, 3, 2, 3, फिर 3 से करते हैं, 1, 1, 2 एंड देन 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट करते, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 जगह 24, 24 दूना 48, डेट मीन्स 48 आ गया। इसके एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया। इसका मतलब है जितना भी रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को मुझे 48 के इक्वल करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है -3/4। तो इस 4 को 48 करने के लिए क्या करोगे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका हो जाएगा 4 1 = 4 और 4 12, 12 से 12 चुका 48, देन इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 12 से, तो 36/48। सेकेंड है -5/12, 12 को 48 करने के लिए क्या करोगे, 4 से, 4 से नहीं जोगे जी, हाँ ठीक है, बढ़ चुका 48, देन ऊपर भी 4 से करोगे, 5 चुका 20/48। उसके बाद थर्ड नंबर है -7/16, इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 48 होगा, तो उस पर भी 3 से, तो 7 त्रिका 21/48 हो गया। देन -9/24, तो 24 को 48 करने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से, -18/48। देखो यहाँ पे जो है सारे के सारे रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, सभी सभी रेशनल नंबर जो है नेगेटिव है और सारे का डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर से, और बात है इस सभी नेगेटिव नंबर है, तो जिस नंबर का, जिस रेशनल नंबर का वैल्यू सबसे बड़ा होगा डैट मीन्स वह सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा डैट मीन्स सबसे बड़ा होगा नंबर। ठीक है, तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। ठीक है, इस फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखो, तो आपका देखो यहाँ -36 है, -20 है, -21 है, -8, इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखो 12 इसलिए मैं कर रहा हूँ, सबसे छोटा नंबर आप लिखोगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, इसलिए वह जितना जो बड़ा होगा उतना ही वह छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है -36 दिख रहा है, तो -36 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 21 है, -21/48। उससे भी बड़ा कौन है, -20/48। उससे भी बड़ा कौन है, -18/48 हो गया। अब देखो ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म है जी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, लेकिन मुझे तो ओरिजिनल फॉर्म में शो करनी है। तो क्या करोगे, -36/48 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -3/4, -3/4 है। ठीक है, उसके बाद जो है -21/48 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -7/16 है। -20/48 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -5/12 है। और -18/48 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -9/24 है। तो ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम, सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको फ्लड दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, चेक करना कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए।
यहाँ पे एक यही डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो -1 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, डैट मीन्स -3/5 ये हो गया। ये ऑलरेडी -7/10, ये -11/15 एंड -13/20, ठीक है। तो देखो, तो उसके बाद देखो, तो यहाँ पे हमारा नंबर रेशनल नंबर कौन है, -3/5, -7/10, -11/15 एंड -13/20। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, तो इसको डिनोमिनेटर को सेम किया जाए। कैसे करेंगे, इस सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5, 10, 15 देन 20 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इसे 5 से ही कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, देन 2 से 1 1 3 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम 5 2 3 इंटू 2, 10 10 33 60, डैट मीन्स इसका एलसीएम कितना के इक्वल हो गया, 60 के इक्वल हो गया। तो जितना भी रेशनल नंबर है सारे के डिनोमिनेटर को 60 के इक्वल करेंगे, उसमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो -3/5, अब इस 5 को 60 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 12 से, 12 से 12 50 60, देन इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 12 36 और ये 60 हो गया। सेकंड क्या है, -7/10 है, 10 को 60 करने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, -42, ये कितना हो गया, 60 हो गया। -11/15, 15 को 60 करने के लिए 4 से, देन ऊपर भी 4 से, -44/60, उसके बाद -13/20, इसको 3 से, देन इस पर भी 3 से, 39, ठीक है, -60, ओके। अब देख दो, जितना भी हमारा रेशनल नंबर है सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या चीज़ से कंपेयर करेंगे, नोमिनेटर से, और इसमें है सभी के सभी नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो जो रेशनल नंबर जिस रेशनल नंबर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वह रेशनल नंबर उतना ही छोटा होगा। क्यों, क्योंकि उस पर नेगेटिव साइन लग गया। और आप जानते हो जब आप नेगेटिव नंबर की तरफ जाओगे तो वो छोटा होते जाता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर में उसके राइट तरफ जाओगे तो बड़ा होते जाता है, होते जाता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मतलब सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो देखो इसमें कौन सा, केवल वैल्यू चेक करो कौन सा वैल्यू बड़ा दिख रहा है, तो आपका 44, इसका मतलब सबसे छोटा आपका यही होगा, -44/60। उससे बड़ा कौन होगा, -42/60, देन उससे बड़ा कौन होगा, -39/60, देन उसके से बड़ा कौन है, -36/, देखो सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है ऑन द नंबर लाइन पे जो होता है ये इस नंबर से राइट की तरफ होगा। अब जानते हैं किसी नंबर से कोई भी नंबर चूज करो उससे राइट जाओगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ओके। लेकिन ये तो आपका इक्विवेलेंट फॉर्म है, इससे काम चलने वाला नहीं है, तो इसके ओरिजिनल फॉर्म पे हम काम करेंगे। तो -44/60 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -11/15 है। -42/60 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -7/10 है। -39/60 का -13/20 है। -36/60 का -36/30 का -3/5 ओरिजिनल फॉर्म। ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं इजी मैनर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पेपर ले लूँ उसके बाद उसे भी सॉल्व कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका -4/7, -9/14, 13/-28, -23/42। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है डिनोमिनेटर को चेक करना कि कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो -4/7 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, -9/14 भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, केवल आपका -13/28 नेगेटिव है, तो इसको -1 से
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा -13/28 आ जाएगा। उसके बाद -23/42 जो होता है ऑलरेडी क्या है आपका पॉजिटिव में है, उसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब दूसरा स्टेप है कि इसको डिनोमिनेटर को चेक करना कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो उसका एलसीएम लेते हैं। इसका सभी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 7, 14, 28 एंड देन 42। तो 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 के 7 चुका 28, 7 6 42, ठीक है। देन से उसके बाद 2 से 1, देन 2, देन 3। अब तो कोई कैंसिल होने नहीं है। 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 14, 14 28, 28 दिन का कितना होता है 28, 28 3, ठीक है। ये 42 है, थोड़ी जी देख लेते हैं 42 है। अच्छा इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 8 जगह 24 और 8 जगह 24, 3 दूनी 6, 2 8, 84 आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 84। इसका मतलब है कि जितना भी रेशनल नंबर है उस सब के डिनोमिनेटर को 84 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो -4/7 को 84 करने के लिए क्या करेंगे, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है 84 12 से, ठीक है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई, अगर नहीं समझ में आ रहा देखो क्या करो, अगर नहीं मालूम चल रहा है तो आप क्या करोगे, 84 को 7 से डिवाइड कर दो। जो नंबर आपका आएगा, जो आपका कोसेंट आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12, अगर 84 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 12 आता है। इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा। इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। देन ऊपर भी 12 से 12 चुका 48, ठीक है। यह आपका यहाँ रखे, ठीक है। तो कितना हुआ 84। उसके बाद सेकंड जो है, उसके सेकंड कितना है 9/14। तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है। 14 छक 84 होता ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9 9 छक 54, ठीक है, -54/84, ठीक है। उसके बाद -13/28। इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 28 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 28, 84 को ना जी 84 डिवाइड बाई 28 कर लेते हैं तो 3 बार में। तो इसको 3 बार से देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपका 28 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 84 आ जाएगा, तो आप क्या करो कि 84 को 28 से डिवाइड कर दो। तो 3 बार में हो रहा है, डैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 3। तो आपका कितना होते रहते हैं 39 हो गया, -39/84, ठीक है। देन लास्ट है -23/42। तो 42 को क्या चीज़ से डिवाइड करोगे 2 से, डिवाइड नहीं जी, 84 को आप 42 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन ऊपर भी 2 से, कितना हो गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46 -84, ठीक है। अब देखो सबका डिनोमिनेटर जो है हमने सेम कर दिया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। बस किससे अब कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर्स में। और इसमें सभी के सभी जो है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है, सभी क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसलिए जो नेगेटिव रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा, जिसके वैल्यू जो है सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका 54 दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा आपका देन -48/84। उससे बड़ा कौन सा -46/84। उससे देन -39/84। ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन ये तो आपका इक्विवेलेंट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, तो इसके ओरिजिनल फॉर्म में चलते हैं। -54/84 क्या हो गया -14, देन -48 बाई जो होता है 48/84, 48/84 -4/7। उसके बाद जो है 46/84 को -23/42। देन उससे भी बड़ा कौन होगा 39/84 -13/18, ठीक है। ये आपका क्या है असेंडिंग फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है।
प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।